ईयर 2008 के आयरन मैन से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक टोनी स्टार्क की जर्नी, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। यह कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि एमसीयू के सक्सेस के पीछे आयरन मैन के कैरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। वो कोई लैब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं है और ना ही दूसरे वर्ल्ड से आया एक गॉड है। उसके पास कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं है और ना ही रियलिटी रैप करने की पावर्स है, पर फिर भी टोनी स्टार्क खुद को हर सिचुएशन में सबसे आगे करता है। पर शुरुआत से ऐसा नहीं था। टोनी स्टार्क की स्टार्टिंग इमेज सो कॉल्ड हीरो से काफ़ी अलग थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक्सोपीडिया और मैं हूं आपका होस्ट गुलशन। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे हम सब के फेवरेट टोनी स्टार्क के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे टोनी स्टार्क एक प्ले बॉय, बिलियनियर और फिलैंथ्रोपिस्ट से आयरन मैन बना। तो शुरुआत में टोनी स्टार्क के पास हीरो कहलाने लायक जैसा कुछ नहीं था। वो बस एक अमीर प्लेबॉय था जो अवार्ड सेरेमनी में जाने के बजाय कसिनो में टाइम स्पेंड करता है, रिपोर्टर्स को अपने प्राइवेट मैंसन में इनवाइट करता है, अपने बिजनेस ट्रिप पर प्लेन में ड्रिंक करता है। यहाँ टोनी स्टार्क ओवर कॉन्फिडेंस है जो अपने आसपास के लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता और उन्हें इग्नोर करता है, जिसका सबसे बड़ा कारण था उसके पेरेंट्स की डेथ। जब टोनी बड़ा हो रहा था तो उसे समझाने वाला कोई नहीं था, उसे केयर करने वाला कोई नहीं था। इवन जब उसके पेरेंट्स जिंदा थे तब भी वो अपने बिजनेस में और इन्वेंशंस में बिजी रहते थे और अपने बेटे को कम टाइम दे पाते थे। ये हम आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क के इस लाइन से पता कर सकते हैं, जहां वो अपने पिता के बारे में कहता है कि माई फादर वॉज कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग, ही नेवर सेड ही लव्ड मी। एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी पास्ट में जाकर हॉवर्ड स्टार्क से मिलता है, तभी हॉवर्ड ने उसे कहा था कि वो आशा करता है कि उसका होने वाला बेबी टोनी उसकी तरह ना हो। पर आयरनी ये है कि टोनी स्टार्क ऑलमोस्ट अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क की ही तरह बना। आयरन मैन फर्स्ट से हमें उसके अर्ली लाइफ के बारे में पता चलता है कि उसने 17 साल की ही उम्र में MIT से ग्रेजुएशन कर लिया है। वो जीनियस है, वो चाहे तो वर्ल्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, पर वो नहीं करता और अपने लग्जरी लाइफ को एंजॉय करता है। उसे इतना तक नहीं पता कि उसकी कंपनी बुरे लोगों को हथियार बेच रही है। और जब इसी चक्कर में टोनी खुद फंस जाता है और लगभग मरने को ही होता है, तब उसकी लाइफ में पहला टर्न आता है। उसे जब पता चलता है कि मरने का डर आखिर क्या होता है, टोनी आर्क रिएक्टर बनाता है, अपनी जान बचाता है, आयरन मैन सूट बनाता है और उन सारे टेररिस्ट से लड़ता है जो कि उसके ही द्वारा बनाए गए हथियार को यूज़ कर मासूम लोगों की जान ले रहे थे। इसके बाद वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का आर्म्स डिवीज़न ही बंद कर देता है। ये पहला कदम था टोनी के हीरो बनने की ओर। इसलिए टोनी कहता भी है कि फाइनली आई नो व्हाट टू डू विथ इट। उसे रियलाइज़ होता है कि वो आयरन मैन सूट के ज़रिए इस दुनिया को एक सेफ प्लेस बना सकता है। आयरन मैन 2 में पेपर टोनी के पुराने आर्क रिएक्टर पर लिखती है प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज़ अ हार्ट। इससे पता चलता है कि टोनी का मोरल अब बिल्कुल बदल चुका है। दूसरा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टर्न था न्यूयॉर्क बैटल, जहां आयरन मैन अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर एलियंस की पूरी सेना और लॉकी से लड़ता है। इससे पहले टोनी के ही लाइंस थे कि सेविंग होल वर्ल्ड इज़ नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी अलोन, यानी पूरी दुनिया को बचाना मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। इसके ठीक उलट टोनी पोर्टल में जाके जान पर खेल के पूरी दुनिया को बचा लेता है। इसके बाद टोनी को ये चीज़ें हॉन्ट करती रहती है कि वो कैसे ऐसे खतरों से फ्यूचर में लोगों को बचाएगा। इसलिए वो और सूट्स बनाता है, टेलीप्रेजेंस हेडसेट जैसे इन्वेंशंस करता है। अपने आयरन मैन सूट्स के साथ साथ खुद एज अ पर्सन टोनी स्टार्क भी इम्प्रूव्ड होता दिखता है। आयरन मैन 3 में जब टेररिस्ट उसके पूरे मैंसन को तबाह कर देते हैं, उसका आयरन मैन सूट किसी काम का नहीं रहता और न्यूयॉर्क बैटल की यादें उसे हॉन्ट करती रहती है। तब जाके उसे पता चलता है कि वो भी एक आम इंसान ही है। वो एक छोटे बच्चे से इंस्पायर्ड होता है। उसे समझ आता है कि आयरन मैन सूट्स उसके द्वारा बनाए गए टूल्स हैं जिसने इस इंसान को एक अच्छा इंसान बनाया। पर रियल आयरन मैन तो सूट के अंदर वाला पर्सन टोनी स्टार्क है। इवन यही चीज़ टोनी पीटर पार्कर को होम कमिंग में समझाने की कोशिश करता है, जब पीटर कहता है कि वो सूट के बिना कुछ भी नहीं है और टोनी कहता है कि फिर तो ये सूट तुम्हारे पास होना ही नहीं चाहिए। आयरन मैन 3 मूवी के एंड में टोनी कहता है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को सम अप करूँ तो आयरन मैन सूट्स मेरी हॉबी नहीं है बल्कि कोकून है। कोकून एक कवर होता है जो कैटरपिलर अपने चारों ओर बनाते हैं और कोकून तोड़कर एक सुंदर सी तितली बनकर बाहर आते हैं। ठीक इसी तरह टोनी स्टार्क आयरन मैन सूट बनने के पहले कुछ और ही था,
पर अपने आयरन मैन सूट बनाने के बाद वो एक अलग ही पर्सन बनकर बाहर निकला। तो ना सिर्फ टोनी ने आयरन मैन सूट्स को अपग्रेड किया, बल्कि उसके सूट्स ने खुद टोनी स्टार्क को अपग्रेड कर दिया। टोनी स्टार्क एक विटी और अनकन्वेंशनल पर्सन है जो मन में आए सीधा सबके फेस पर बोलता है। अनकन्वेंशनल कैसे? तो दूसरे सुपर हीरोज के ठीक उलट वो मास्क के अंदर ना रहकर पूरी दुनिया के सामने बताता है कि वो ही आयरन मैन है। अपना कोई सीक्रेट बेस पर रहने के बजाय वो सिटी के बीचों बीच बड़ी सी स्टार्क टावर बनाता है, और चाहे कैप्टन हो, रॉकेट हो, निक फ्यूरी हो, ये हो स्पाइडरमैन, टोनी के मन में इनके बारे में जो भी आता है वो उनके फेस पर बोलता है, बिना सोचे कि ये सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, जो कि एक अच्छी पर्सनालिटी है जो हमारे नॉर्मल सुपर हीरोज में नहीं दिखती। टोनी के हमें और भी मेंटल या साइकोलॉजिकल इवोल्यूशंस देखने को मिले, जैसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले इवेंट्स के बाद टोनी को लगा कि हाँ, सुपर हीरोज और क्रिमिनल्स के लड़ाई के बीच आम इंसान भी प्रॉब्लम में आते हैं। वो इसे एक्सेप्ट करता है और इसलिए सोकोविया अकॉर्ड्स पर सबको साइन करने के लिए बोलता है। इवन कैप्टन अमेरिका जैसे हाई मॉरल रखने वाले भी मना करते हैं, पर टोनी अपने डिसीजंस पर अड़ा रहता है और इसलिए वो कैप्टन से लड़ता भी है। इन सब के अलावा टोनी स्टार्क अपने काम से प्यार करता है। आयरन मैन से लेकर एंड गेम तक हमने देखा कि इतना रिच होने के बाद भी वो सूट्स, उनके डिज़ाइन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, अपग्रेडिंग सब खुद के हाथों से करता है। हाँ, जार्विस भी उसकी हेल्प करता है, पर जार्विस को भी खुद टोनी स्टार्क नहीं बनाया है। मशीन्स, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से प्यार, ये भी टोनी स्टार्क के पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्वल की पूरी मूवी सीरीज में धीरे धीरे टोनी स्टार्क एक सेल्फिश अडियल से लेकर हीरो बनता हुआ दिखता है। वो लाइफ पार्टनर से कमिटेड हो जाता है, उसकी बेटी होती है, वो अपने जैसे ही कैरेक्टर वाले पीटर पार्कर को एज अ फादर फिगर मेंटोर करता है। वो दुनिया को अकेले नहीं बचा सकता, इसलिए वो टीम बनाता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है। ये सारी चीज़ें आयरन मैन 1 के टोनी स्टार्क से उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। और लास्ट में पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए टोनी खुद की सेक्रीफाइस दे देता है अपने सबसे फेवरेट लोगों के बीच, पेपर पॉट्स, पीटर पार्कर, वॉर मशीन और उसके फ्रेंड्स। और इस तरह एक टिपिकल प्लेबॉय फिलेंथ्रोपिस्ट मिलेनियर टोनी स्टार्क बनता है एक ट्रू हीरो, आयरन मैन। मेरा नाम है गुलशन एंड यू आर वॉचिंग कॉमिक्सोपीडिया। लव यू 3000।